कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया भर में ऐप बन रहे हैं। भारत ने भी आरोग्य सेतु ऐप बनाया, लेकिन जब से ऐप आया इस पर लगातार आरोप लगते रहे। किस तरह के आरोप? ये लोगों की मूवमेंट और लोकेशन ट्रैक कर सकता है, ये फ़ोन डिवाइस के कॉन्टैक्ट देख सकता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये साफ नहीं है कि किसी का कोई डेटा लीक हुआ तो सरकार जिम्मेदारी लेगी या नहीं। इसका सोर्स कोड ओपन नहीं था, जिससे कोई थर्ड पार्टी इसका रिव्यू नहीं कर सकती थी। ये आरोप कितने सही थे कितने गलत, इस पर तो कुछ ठोस हम नहीं कह सकते, मगर तमाम आरोपों के बाद सरकार ने कुछ बदलाव करने का, कुछ चीज़ें सुधारने का दावा किया। मगर बहुत से लोगों के लिए प्राइवेसी का मसला अब भी जो का त्यों रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज इस समस्या के निवारण की, जो करने का दावा कर रहे हैं एप्पल और गूगल। इन्होंने मिलकर एक API विकसित किया है। दावा है कि इस API से कोरोना की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी संक्रमितों की पहचान करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और प्राइवेसी को लेकर उठने वाले सवाल भी हल हो जाएंगे। तो क्या है ये API, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले जानिए कि API क्या होता है। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो पुल जिसके जरिए दो सॉफ्टवेयर या ऐप एक दूसरे से बात करते हैं। अब जैसे आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपसे वेटर आपका ऑर्डर लेने आता है। आपका ऑर्डर लेकर वो किचन में जाता है, किचन से तैयार खाना लेकर आपकी टेबल पर आता है। तो ये जो वेटर है वो आपका API है, वो आपके और किचन के बीच का संपर्क है। कंप्यूटर या मोबाइल की दुनिया में भी API यही काम करता है, संदेश और जानकारियां इधर से उधर ले जाने का। ये कोई ऐप नहीं होता, बल्कि दो ऐप्स और सर्वर के बीच का एक पुल होता है। गूगल एप्पल का ये API भी यही काम करेगा। कब से चल रहा है ये? जिस समय देश दुनिया में लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय यानी अप्रैल में गूगल और एप्पल ने मिलकर घोषणा की कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सुगम और सहज बनाने के लिए API लाएंगे, जो सभी देशों के कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए ऐप से जुड़ सकेगा और इससे कोरोना से जुड़े केसेस को खोजने और रोकने में बहुत मदद मिलेगी। ये काम कैसे करता है? ये API आपके फ़ोन के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है। भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें API अभी उपलब्ध नहीं है, के उदाहरण से समझिए। आपको हमेशा आरोग्य सेतु ऐप ऑन रखना पड़ता है, लेकिन इस API के लागू हो जाने के बाद आपको आरोग्य सेतु ऐप को लगातार ऑन नहीं रखना पड़ेगा। अब दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में 5 मिनट से ज़्यादा देर के लिए आते हैं और दोनों ही व्यक्तियों के फ़ोन में ऐप है और API से लिंक है, तो API इस मीटिंग के डेटा को दोनों ही व्यक्तियों के फ़ोन में रखेगा। अब इन दोनों में से कोई भी आने वाले दिनों में अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को खुद ब खुद ये ऐप एक नोटिफिकेशन दे देगा कि आप एक्सपोज हुए थे, जिसके बाद जांच और क्वारंटीन जैसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस API से प्राइवेसी को कितना खतरा है? इसको बनाने वाली कंपनियों की माने तो नहीं है। कैसे? कुछ खास बातें जानिए। इस API की खास बात यह है कि यूज़र की लोकेशन और फ़ोन नंबर जैसे डेटा स्टोर नहीं करता है, ना ही इसे इस्तेमाल करने वाले ऐप को करने देता है। जिस भी फ़ोन में ये API काम कर रहा है, ये उस यूज़र की एक यूनिक ID यानी पहचान हर 10 से 20 मिनट में बनाता है। इससे यूज़र कौन है इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूज़र की प्राइवेसी पर कोई रिस्क नहीं है। ये API यूज़र का सारा डेटा यूज़र के फ़ोन में ही रखता है, उसे किसी सर्वर पर अपलोड नहीं करता। ज़रूरत पड़ने पर ही और यूज़र के परमिशन के बाद ही ये सारा डेटा सर्वर पर अपलोड किया जाता है, वरना नहीं। इसे किन देशों ने अपना लिया है? जिन देशों ने अपने यहाँ के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में इस API को जगह दी, उनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, जर्मनी, घाना, पोलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, कीनिया, लातविया, फिलीपींस, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और यूनाइटेड किंगडम के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भारत क्यों नहीं है? भारत में जो एप्पल और एंड्रॉयड के फ़ोन हैं उनमें नए अपडेट के बाद ये फीचर दिखने तो लगा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक API को आरोग्य सेतु ऐप में जगह नहीं मिली है। ये API बनाने वाली कंपनियों ने भारत सरकार से संपर्क किया है कि वो अपने आरोग्य सेतु ऐप में इसको जगह दें। इसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बातचीत की। प्रवक्ता का जवाब आया कि API को लेकर अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। हम देखेंगे कि ऐप को लेकर API की क्या ज़रूरतें हैं और उस हिसाब से निर्णय लेंगे कि हम इसे शामिल करेंगे या नहीं। लेकिन वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखी गई खबर में बताया है कि संभव है इस API को आरोग्य सेतु के साथ नहीं ही जोड़ा जाए। क्यों? कहना है कि आरोग्य सेतु में खुद का API है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। असल वजह क्या है? भारत क्यों इसे शामिल नहीं करना चाह रहा? इसका पक्का जवाब तो केवल सरकार दे सकती है।
लेकिन ये माना जा रहा है कि ये API फ़ोन के यूज़र को ये पावर देता है कि वो आप अपना कितना डेटा शेयर करता है और कितना नहीं। और वहीं आरोग्य सेतु जैसे तमाम सरकारी ऐप यूज़र का पर्सनल डेटा कलेक्ट करके और सर्वर पर भेजने के पहले यूज़र की परमिशन भी नहीं लेते हैं, और इसी वजह से इस API को आरोग्य सेतु से जोड़ने में सरकार को हिचकिचाहट हो रही है। इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेल करें thelallantopp@gmail.com पर। ऐसी ही और जानकारियां लाते रहेंगे आपके लिए आसान भाषा में, और ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सिद्धांत मोहन। मेरा नाम प्रतीक्षा है, शुक्रिया।